देखो तारा बहू, अगर तुम इस घर में 2 दिन की मेहमान होती ना, तो हम तुम्हारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो ठीक है, तुम्हें आजमा कर देख लो जीजी को। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी ये जान लो। अब सुनो मेरी बात। अगर गलती से भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई ना, तो तुम निश्चिंत रहो, हम बात करेंगे जीजी से, ठीक है? चलो अब जाओ, हमारे लिए भी चाय बना कर लाओ और तुम भी पी लो। दिमाग चलाना है ना तुम्हारा? हम लाते हैं। अरारोट का पैकेट। अरे कलावती, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी राह देख रहे थे हम। जीजी वो बस ऐसे ही वो अलमारी में कपड़े समेट रही थी। चाय का भी समय हो गया है। हाँ हाँ, बस तारा बहू अभी आती होगी चाय लेकर सबके लिए। अपनी तारा बहू बहुत जिम्मेदारी समझने लगी है आजकल। हाँ जी। माई, बड़की अम्मा जी, हम गर्मा गर्म चाय बना कर ले आए, ये लीजिए। ला रखो, हमें दे दो हमारी वाली। रख दो। माई, हम सरोजा को भी आवाज लगा देते हैं। सरोजा, सरोजा, आ जाओ जल्दी से, गर्मा गर्म चाय तैयार है। अरे अरे, ये कैसे गिर गया? ओहो, फालतू में काम बढ़ गया है। अरे कोई बात नहीं कलावती, हो जाता है कभी कभी। तारा वो एक काम करो, जल्दी से जाकर के एक पोछा लेकर आओ और जल्दी से पोंछ दो, नहीं तो दाग बन जाएगा इसमें। जाओ। तारा दीदी, रुकिए, हम साफ कर देते हैं। वैसे एक बात तो है अपनी सरोजा बहू में, बड़े छोटे का लिहाज बराबर से निभाती है ये लड़की। तारा बहू, आज सरोजा बहू ने अपनी देवरानी होने का कर्तव्य निभाया है। समय आने पर तुम भी जेठानी होने का फर्ज जरूर निभाना। पोछ। पोछ दो अच्छे से। वैसे ये माधव कहाँ रह गया? कुछ ही देर में आ जाएगा ऐसा कह गया था, आया ही नहीं अभी तक। लीजिए, आ गया हमारा माधव। माधव बेटा, तुम तो 100 साल जियोगे, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। वो तो हम जिएंगे चाची, हमारे पास दो माँ का प्यार है और आशीर्वाद भी। बेटा चाय लो। नहीं चाची, हमें नहीं चाहिए। जीजी, हमें कुछ काम याद आ गया, हम वो करके आते हैं। हाँ, कर लो तसल्ली से कर लो। माधव बेटा, हम लोगों की गाड़ी तो वहीं अटकी हुई है। जी अम्मा। तुम्हारी बात हुई सरोजा बहू से? जा रहे थे हम बात करने, लेकिन बीच में मंजू बहू ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन तुम्हें तो समय मिला था, हमें पोता चाहिए। बात करी कि नहीं करी तुमने सरोजा बहू से? बोलो।
किस बारे में? कौन सी बात अम्मा जी? यही सरोजा बहू कि अब तुम्हें कि तुम्हें अब अच्छा खाना खाना है, तंदुरुस्त और स्ट्रांग बनना है। जी अम्मा जी, हमें याद है। काजू किशमिश जो सब हम रखवाए हैं ना, एक समय भी छूटना नहीं चाहिए। जी अम्मा जी, अभी कोई काम तो नहीं है, तो क्या हम अपने कमरे में जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में। जी अम्मा जी। सुनो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जिसका डर था वही हो गया। बुखार है तुम्हें, बता ही नहीं किसी को तुम ये बात। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और आराम करो। माधव, लेकर जाओ बेटा इसे कमरे में, और हाँ, डॉक्टर को फोन कर देना। और सरोजा बहू, तुम्हें सिर्फ आराम करना है, कोई भी फालतू बात सोचनी नहीं है। जी अम्मा जी। जाओ, ले जाओ बेटा। चलिए। और सुनो बेटा, डॉक्टर को जरूर फोन कर देना। क्या हुआ मिसेस प्रमुख जी? अरे क्या बताएं प्रमुख जी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर को अब बीमारी की लगन लग गई है। हर रोज डॉक्टर बुलाना पड़ता है। क्या हुआ? कौन बीमार है? सरोजा बहू को बुखार हो गया। माधव को बोला है डॉक्टर को बुला ले। बुखार तेज तो नहीं है ना? बहुत तेज तो नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए जी, आराम कीजिए। हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। जी। तारा बहू, तारा बहू, माई देख लिया ना आज आपने? हम जब आपको कहते थे तो आप हमें चुप करती रहती थी, लेकिन आज आपने अपनी आंखों से देख लिया है बड़की अम्मा जी कैसे अपनी बहुओं को छोड़कर ना सारा काम सिर्फ हमसे ही करवाती हैं। हम कुछ नहीं है माई, बस उनके नौकर है, नौकर इस घर में।